एक तरफ है अपना स्पाइडरमैन यानी मार्वल का गोल्डन बॉय, दूसरी तरफ है वेनम, एक ऐसा एंटी हीरो जिसका नाम सुनते ही फैंस के दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड सामने आता है, एक बैड एस कैरेक्टर। लेकिन जब बात आती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फैन फॉलोइंग की तो स्पाइडरमैन के आगे कोई नहीं टिक पाता। जहां स्पाइडरमैन की मूवीज बिलियंस में पैसा छापती हैं और वेनम वो भी चल ही जाता है, मेरा मतलब प्रॉफिटेबल साबित होती है, लेकिन क्रिटिकल रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट स्पाइडरमैन जैसा नहीं होता। पर ऐसा क्यों, जबकि दोनों का ओरिजिन एक ही कॉमिक यूनिवर्स से है? तो स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज इतनी सक्सेसफुल क्यों है और वेनम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी कॉमिक से लेकर स्क्रीन तक की जर्नी, स्पाइडरमैन के सक्सेस में मार्वल का कितना इन्वॉल्वमेंट है और सोनी की क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से उसका वेनम फ्रेंचाइज डूब गया है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। मुझे मालूम है कि आप में से मेजोरिटी ऑडियंस को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी सुन लो। स्पाइडरमैन का डेब्यू हुआ था 1962 में अमेजिंग फैंटेसी इशू नंबर 15 में। एक टीनेज बॉय जिसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, जिससे उसे सुपर पावर्स मिलते हैं और वो बन जाता है स्पाइडरमैन। लेकिन इस कैरेक्टर की सबसे खास बात ये थी जिसकी वजह से फैंस इस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाए कि वो एक सुपर हीरो होने के बावजूद भी रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करता है, लाइक स्कूल, पैसे की टेंशन और लव लाइफ। वही वेनम का प्रॉपर डेब्यू हुआ था द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 300 में। इसके ओरिजिन स्टोरी में वेनम एक एलियन सिम्बियोट है जो पहले तो स्पाइडरमैन के सूट का हिस्सा बनता है और फिर पीटर पार्कर उसे अलग करता है। उसके बाद ये सिम्बियोट एडी ब्रॉक के साथ मिलकर बनता है वेनम। वेनम इज नॉट जस्ट अ विलन, बल्कि वेनम स्पाइडरमैन के लिए मिरर का काम करता है, जहां उसके पास सिमिलर पावर्स होती हैं बट मोर ब्रूटल एंड मोर डार्क। यही वेनम और स्पाइडरमैन के स्टोरी में मेन कोर है। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और वेनम की राइवलरी डीप थी, इमोशन से ड्रिवन, बिट्रियल से भरी हुई। लेकिन जब हम मूवी एडेप्टेशन की बात करते हैं तो सोनी ने इस ओरिजिन स्टोरी का ऑलमोस्ट जीरो यूज किया है। वेनम को स्पाइडरमैन के बिना बनाया और यही उसका बिगेस्ट वीक पॉइंट बना। ये वही पॉइंट है जहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि स्पाइडरमैन के बिना वेनम इनकम्प्लीट फील होता है और ये बात सोनी समझ नहीं पाया। अब बात करते हैं कास्टिंग की। तो टॉम हॉलैंड ने एमसीयू में डेब्यू किया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, एक यंग फ्रेश पीटर पार्कर जिसे टोनी स्टार्क इंट्रोड्यूस करता है। उसकी परफॉर्मेंस में इनोसेंस थी, एनर्जी थी और कॉमिक टाइमिंग भी जबरदस्त था। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की सबसे अच्छी बात ये रही कि मार्वल ने इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत काम किया है। जहां होमकमिंग में वो अपने टीनेज स्ट्रगल से डील करता है और फार फ्रॉम होम में उसे एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और नो वे होम में वो कई सेक्रीफाइसेस को फेस करता है, जिसकी वजह से ऑडियंस इस स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के साथ अलग अलग स्टेजेस पे इमोशनली कनेक्ट कर पाई है। वहीं वेनम के रोल में टॉम हार्डी आए, एक्टिंग में नो डाउट बहुत जबरदस्त, बल्कि टॉम हार्डी की डुअल पर्सनैलिटी एडी प्लस वेनम के कैरेक्टर को इससे अच्छा और कोई प्ले कर ही नहीं सकता। ग्रेट एक्टर, बट उनके अराउंड जो स्टोरी लिखी गई थी वो बहुत खराब थी और ऑडियंस कंफ्यूज थी, क्योंकि कैरेक्टर का टोन कभी सीरियस होता था, कभी जोक बन जाता था। एक सीन है जहां वेनम दिमाग खाने की बात करता है और अगले ही सीन में एडी और वेनम का रोमांटिक आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। तो कंफ्यूजन ऑडियंस को डिस्कनेक्ट करता है और ये क्लियर ही नहीं था कि ये मूवी हॉरर है या कॉमेडी। टॉम हार्डी की एक्टिंग अच्छी थी बट कैरेक्टर का टोन कंसिस्टेंट नहीं था, और जब आपका कैरेक्टर खुद ही क्लियर नहीं है तो ऑडियंस क्या ही कनेक्ट कर पाएगी। स्पाइडरमैन के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? एक वर्ड में कहूँ तो भाई मार्वल स्टूडियोज। एमसीयू ने स्पाइडरमैन को अपने शेयर्ड यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया, उसका कनेक्शन आयरन मैन, अवेंजर्स, निक फ्यूरी जैसे बड़े कैरेक्टर के साथ किया और मेरे जैसे एमसीयू फैन उस जर्नी का पार्ट बन गए। मार्वल स्टूडियोज का फोकस होता है लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग पे। हर मूवी किसी और मूवी से कनेक्टेड होती है और एक यूनिवर्स को बिल्ड किया जाता है जिसमें कैरेक्टर इवॉल्व करता है। होमकमिंग रिलेटेबल स्कूल ड्रामा था, फार फ्रॉम होम पोस्ट एंड गेम प्रेशर था और नो वे होम मल्टीवर्स मैडनेस प्लस नॉस्टैल्जिया साबित हुआ मार्वल फैंस के लिए। वहीं वेनम एक अलग ही पाथ पे था, उसके पास स्पाइडरमैन का कनेक्शन नहीं था, एमसीयू जैसे वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ही अवेंजर्स, ना ही शील्ड, ना ही मल्टीवर्स स्टिक्स, सिर्फ एडी और सिम्बियोट। सोनी पिक्चर्स का फोकस ज्यादातर क्विक हिट्स पे रहा है। उन्होंने स्पाइडरमैन राइट्स के साथ वेनम और बाकी के कैरेक्टर्स की सोलो स्टोरीज प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, लेकिन बिना स्पाइडरमैन के, और इसी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वेनम जो कि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के सूट का पार्ट है, उसका ओरिजिन ही यहाँ चेंज कर दिया गया था। फैंस के मन में सवाल था कि स्पाइडरमैन के बिना वेनम का क्या मतलब, और सोनी ने बस बोला कि ये एक अलग यूनिवर्स का पार्ट होगा। मार्वल ने स्पाइडरमैन की दुनिया के साथ कनेक्ट किया और सोनी ने वेनम को दुनिया से ही अलग कर दिया। मार्वल के पास पूरा रोड मैप था और सोनी के पास सिर्फ कैरेक्टर थे, वो भी बिना सॉलिड विजन के। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं एग्जैक्टली क्या क्या गलतियां हुई सोनी की वेनम फ्रेंचाइज में। सबसे पहले वीक स्टोरी टेलिंग। वेनम का विलन रायोट याद है किसी को? गारंटी देता हूँ किसी को याद नहीं हो। वेनम 2 में कार्नेज कॉमिक्स से इतना तगड़ा विलन, लेकिन टोटल वेस्ट। और वेनम 3 में तो इन्होंने वॉइड जैसे कैरेक्टर को दिखाकर गर्म करके ठंडा कर देने वाला काम किया है। नो स्पाइडरमैन कनेक्शन। वेनम का ओरिजिन स्पाइडरमैन से जुड़ा हुआ है और अगर वो है ही नहीं तो कैरेक्टर
का क्या इम्पैक्ट रह जाता है। ये मूवीज कभी हॉरर, कभी कॉमेडी, तो कभी रोमांटिक ड्रामा बन के रह गई है। इन मूवीज में कंसिस्टेंसी मिसिंग थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके यूनिवर्स बिल्डिंग को लेकर। मॉर्बियस का क्या सीन था किसी को नहीं पता। पोस्ट क्रेडिट सीन में होमकमिंग वाला वल्चर आता है, वो भी बिना किसी लॉजिक के, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई फ्यूचर रेफरेंस नहीं। हर मूवी का टोन डिफरेंट फील होता है, नो क्लियर लॉन्ग टर्म विजन, जिसका रिजल्ट ये है कि इस फ्रेंचाइज की क्रेडिबिलिटी ही डैमेज हो गई है। अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ सोनी के वेनम फ्रेंचाइज को लेकर, तो चलो बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात कर लेते हैं। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। स्पाइडरमैन नो वे होम ने अकेले 1.9 बिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया था। ये सिर्फ स्पाइडरमैन का पावर नहीं दिखाता, बल्कि दिखाता है मार्वल के प्लानिंग स्केल को। वहीं वेनम 1 ने 856 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया और वेनम 2 ने 506 मिलियन का कलेक्शन किया और वेनम 3 ने अराउंड 470 टू 500 मिलियन का कलेक्शन किया। तो आप देख सकते हो कि वेनम की मूवीज जैसी जैसी रिलीज हुई वो उतनी ही कम कलेक्शंस कर पाई और स्पाइडरमैन की मूवीज ने हर बार कलेक्शंस अपवर्ड किए। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी ने लगभग 4 बिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया है और वेनम की ट्रिलॉजी ने बेयरली 1.8 टू 1.9 बिलियन का कलेक्शन किया है। तो डिफरेंस क्लियर है कि कैसे बिना प्लानिंग, कैरेक्टर आर्क्स और सिनेमैटिक कनेक्शन के मूवीज पिट जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सोनी अपनी वेनम फ्रेंचाइज को बचा सकता है? तो इसका शॉर्ट आंसर है यस, क्योंकि वेनम 3 ने मिड लेवल सक्सेस अचीव किया, लेकिन सस्टेनेबिलिटी तभी होगी जब वो स्पाइडरमैन के साथ ऑफिशियली मर्ज करेंगे। लेकिन कैसे? देखो, मार्वल स्टूडियोज ओपन है मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट के थ्रू कैरेक्टर्स को मर्ज करने के लिए। अगर सोनी स्मार्ट डिसीजन लेता है तो टॉम हॉलैंड और टॉम हार्डी का फेस ऑफ हो सकता है और उसी से हो सकता है फ्रेंचाइज का रिवाइवल। मेरा कहना है भाई, स्ट्रॉन्ग राइटिंग टीम लाओ, कंसिस्टेंट टोन फिक्स करो, डिसाइड करो कि मूवी हॉरर चाहिए या एंटी हीरो कॉमेडी। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा थोड़ा डार्क हॉरर टाइप, क्योंकि भाई वेनम कैरेक्टर ही ऐसा है, वरना वेनम एक स्टैंड अलोन फ्रेंचाइज बन के रह जाएगा। और आप सबको पता ही है कि स्पाइडरमैन 4 कंफर्म है, टॉम हॉलैंड वापस आएंगे और मल्टीवर्स का एंगल ये अलाउ करता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स फाइनली कोलाइड कर सके। नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में सिम्बायोट का एक पीस अर्थ 616 में छूटा था। दैट्स द सेटअप। साथ ही सोनी के पास माइल्स मोरेलेस का कार्ड भी है। अगर सोनी स्मार्टली काम करे तो वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन पॉसिबल है। माइल्स मोरेलेस का इंट्रोडक्शन हो सकता है, एमसीयू एंड सोनी का एक हाइब्रिड वर्जन बन सकता है, बट सब कुछ डिपेंड करता है सोनी की प्लानिंग पर। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि स्पाइडरमैन ने सक्सेस पाई बिकॉज उनके पास था इमोशनल कोर, मार्वल का सपोर्ट और वेल प्लान्ड जर्नी। वेनम के पास पोटेंशियल था, लेकिन एग्जीक्यूशन ने उसे पुल डाउन कर दिया। अगर सोनी अपनी गलतियों से सीखे और मार्वल के साथ मिलकर काम करे तो वेनम भी वापस आ सकता है, बट तब तक स्पाइडरमैन क्लियरली सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। और तुम बताओ, तुम किस साइड हो, स्पाइडरमैन या वेनम? कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।